गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 5 अक्षरों का महत्व का अभ्यास करेंगे। ये पाठ अक्षरों का महत्व के लेखक है गुणाकर मूले जी, और ये एक निबंध है, निबंध प्रकार का पाठ है। जैसे कविता होती है, कोई नवल कथा होती है, कहानी होती है, कोई गीत होता है, एकांकी होता है, वैसे ये अक्षरों का महत्व पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध। तो हम उसको पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। वैसे हम देखें तो ये हमारी पुस्तक वसंत भाग 1 जो पढ़ रहे हैं, तो ये पुस्तक में भी क्या है, तो अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। जैसे क से त्र तक, अ से औ तक, यानी स्वर है, व्यंजन है, वो सब मिलके ही कोई ना कोई शब्द बनते हैं। शब्द से वाक्य बनते हैं, और वाक्य से कोई पैराग्राफ और कोई कहानी, कोई कविता बनती है, और वैसे ही एक सारी पुस्तकें बनती है। यानी कोई भी पुस्तकें लो तो उसके मूल में क्या होता है, अक्षर ही होता है। और अलग अलग पुस्तकें हम देखें तो उसके अलग अलग भाषा के अलग अलग अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी की हमारी ये क ऐसे होता है, ख ऐसे होता है, वैसे अंग्रेजी भाषा देखें तो उसमें ABC वो सब मूलाक्षर है। तो ऐसे अक्षरों जैसे अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग लिपि होती है, वैसे सबके अक्षर भी अलग अलग होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता है ना। आज दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छपी हुई है, और हमारे पास भी कितनी पुस्तकें होगी, और हर रोज नए नए कितनी पुस्तकें छपती भी रहती है। और तरह तरह के हर रोज अलग अलग समाचार पत्र भी आते हैं। हमारे घर पे भी आते होंगे, उसमें अलग अलग भाषा के समाचार पत्र होते हैं। तो इतने समाचार पत्र पे हजारों के तादाद में छपते भी रहते हर रोज, लेकिन ये सब के मूल में क्या है, अक्षर ही है। उसके मूल में देखें तो अक्षर ही होता है। अक्षर से ही ये सब पुस्तकें, समाचार पत्र सब बनता है। हम ये कल्पना भी अभी नहीं कर सकते आज के ज़माने में कि यदि अक्षर न होता, आदमी अक्षर को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता है। हम भी आज वैसे कल्पना भी नहीं कर सकते कि चलो अक्षर है ही नहीं दुनिया में। क ख ग ऐसे अक्षर, अ आ ऐसे कोई अक्षरों की खोज ही नहीं हुई। तो हम क्या करते है ना, कि दुकान पे जाते तो हम दुकान में भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें ही हम पढ़ते हैं ना, अक्षर ही लिखे हुए होते हैं। रोज हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है, उसमें हम पढ़ते हैं, तभी हमें कुछ समाचार क्या नया है सब पता चलता है। यानी अक्षर की खोज होती ही नहीं तो हम कैसे जी पाते, ये कल्पना करना भी बहुत कठिन बात है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। यानी हम अनादिकाल से, यानी जब मनुष्य का पृथ्वी पे अवतरण हुआ उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने ही सबको अक्षर का ज्ञान दिया है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। यानी पहले ज़माने में क्या सब मानते थे कि ये अक्षर है तो उसकी खोज किसने की है, तो कि ईश्वर ने की है, ऐसे माना जाता है ना। संस्कृत में भी ऐसे माना जाता है कि जो हम अक्षर बोलते हैं अ आ ई, वो संस्कृत में किसी मान्यता है कि भगवान शिव है, उसका जो डमरू होता है, उसने वो डमरू बजाया तो उसमें से ये सब अक्षर निकले, और उसके बाद ही अक्षर से फिर शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, ऐसी एक मान्यता है। पर आज हम जानते हैं
कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है ना, लेकिन पहले ऐसी मान्यता थी, पर आज हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने नहीं लेकिन स्वयं आदमी ने ही, मानवी ने ही अक्षरों की खोज की है। जैसे हम यहाँ अक्षर लिखते हैं, जैसे मराठी भाषा हिंदी भाषा के जो अक्षर है वो देवनागरी लिपि में है, तो ये अक्षर किसने बनाए, वो अक्षरों की खोज कब हुई, कौन से समय में हुई, वो सब जानते हैं। वैसे हम अंग्रेजी भाषा है, चीनी भाषा है, कोई भी भाषा लो, उर्दू भाषा है, सब अक्षर होते हैं, तो उसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे अक्षर बने, ये सब का समय भी आज हम जान सकते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। आदमी आज इस धरती पर, आज हमारी धरती आज 5 अरब साल पुरानी मानी जाती है और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर कोई प्रकार के जीव जंतु कुछ नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे वनस्पति, यहाँ धरती पर वनस्पति, उसके बाद जानवर, उसके बाद धीरे धीरे ये धरती पे आज 5 लाख साल पहले आज आदमी का जन्म हुआ और उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का विकास होने लगा। ये सब आप शायद सोशल स्टडी में भी, इसका हिस्ट्री में भी आप इसका अभ्यास आपको आया होगा, कैसे ये धरती में आज मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब शायद आपने उसमें भी पढ़ा होगा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, यानी धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ तो आदि मानव, हमको पता है कि वो ऐसे ही जंगल में घूमता था, उसका कोई परिवार नहीं था, कोई गांव नहीं था, कोई शहर नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन आज कितने सालों तक, यानी लाखों सालों तक ऐसे ही आदमी आदि मानव की तरह अकेला ही घूमता था, अपना ही जीवन जीता था। उसका कोई सभ्यता नहीं थी, कोई समाज नहीं था, कुछ नहीं था, कोई संबंध भी नहीं थे। और ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल पहले आदमी धीरे 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 इकट्ठा रहने लगा और धीरे धीरे गांव बसाने लगा और इकट्ठा रह के एक गांव में रहने लगा। वह खेती करने लगा और धीरे धीरे उसको समझ में आया कि हम धरती में कुछ बोते हैं तो उसमें से वनस्पति उगती है, तो ऐसे धीरे धीरे वो खेती करने लगा। उसके बाद उसको खेती करने के लिए आगे वो पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने ये तांबे और कांसे की धातु, उसके वो औजार बनाने लगा, यानी धीरे धीरे आदमी का विकास होने लगा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुक और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। प्रागैतिहासिक, आप सोशल स्टडी में पढ़े होंगे, प्रागैतिहासिक समय यानी कौन सा समय के इतिहास के प्राग यानी पहले। जब से हम मानव का इतिहास जानते हैं वहाँ से आगे का समय यानी प्रागैतिहासिक समय माना जाता है। तो इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो जब से हमें कुछ लिखी हुई कोई हमें बातें, आदमी ने कोई लिखा हुआ कोई हमें हस्तप्रत मिली, यानी कोई चित्र मिला, उसके पहले का काल हम प्रागैतिहासिक काल मानते हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करते थे। कोई भी बात करनी है, हमें हमारा भाव व्यक्त करना है, तो हम अभी आज किसी को कुछ बोलना होता है, कुछ मांगना है, कुछ कहना है, तो हम बोल के यानी भाषा के जरिए हम बोलते हैं, हम हमारा भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक मानव अपना भाव कैसे व्यक्त करता था? तो कि वो चित्र के जरिए अपना भाव व्यक्त करता था, चित्र संकेत से जरिए अपना भाव व्यक्त करता था। इसमें एक उदाहरण दिया है कि उसको
कोई ताप या धूप ऐसा भाव व्यक्त करना है तो वो क्या करता था, तो एक सूर्य का चित्र बनाता था, यानी एक वृत्त, उसके चहु यानी चारों ओर के उसकी किरणें वो रेखा उसकी खींचता था, यानी ये सूर्य का चित्र हो गया। तो सूर्य का चित्र यानी क्या, तो उसका संकेत होता था ताप या धूप, यानी सूर्य का संकेत क्या हो गया, ताप या धूप हो गया। ऐसे अपने भाव वो संकेत व्यक्त करता था। जैसे हम भी आज भी देखते हैं कि हम भी कोई भाव व्यक्त करने के लिए कभी कभी चित्र का सहारा लेते हैं, चित्र संकेत का सहारा लेते हैं। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो कहीं पे भी होता है ना, ऐसे ही साइन बोर्ड लगा हुआ आता है कि राइट लेफ्ट, आगे कुछ स्कूल आती है तो वहाँ पे भी एक बच्चे का चित्र होता है और ऐसा ही लिखा हुआ होता है, यानी आप अपना वाहन स्लो चलाओ ऐसे। तो ये संकेत के जरिए हम समझ पाते हैं कि आगे स्कूल है, आगे हमें राइट मोड़ना है, लेफ्ट मोड़ना है। तो ये भी हमारी ये चित्र की एक संकेत भाषा ही हुई। तो पहले अक्षरों का ज्ञान था ही नहीं, तब आदमी ये चित्र के जरिए अपने भाव व्यक्त करते थे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की और बाद में ऐसे ही चित्र के जरिए ही धीरे धीरे चित्र में से वो उसने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, है ना। आदमी का तो अस्तित्व ये धरती पर आज 5 लाख साल पहले आ गया, हो गया, जन्म हो गया। लेकिन अक्षरों की खोज कब हुई, तो ऐसे माना जाता है कि 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई है, केवल 6000 साल। यानी अक्षरों का इतिहास देखें तो केवल 6000 साल ही है। तो ऐसे हम आज यहाँ तक रखते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।